आजकल हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और लॉस लिमिटेड, जो कि ये आपके प्रीमियम अमाउंट तक ही लिमिटेड है जो आप ऑप्शन को बाय करने के लिए पे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स के टाइप्स के बारे में डिटेल में बात की थी और उसमें डेरिवेटिव्स के टाइप, ऑप्शन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम ऑप्शन डेरिवेटिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल लेकर समझा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन अभी हम एक नए एग्जाम्पल से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। एक बिजनेसमैन मिस्टर मोहित, वो एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का प्लान करते हैं और उनको एक सेलर भी मिल जाता है, मिस्टर अमन, जो इस एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने में इंटरेस्टेड है, जिसकी आज की डेट में प्राइस है 50 लाख रुपीस। लेकिन मिस्टर मोहित को न्यूज़ मिलती है कि इस एग्रीकल्चर लैंड के पास गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोच रही है और जैसे ही वहां एयरपोर्ट बन जाएगा तब इस जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। तो मिस्टर मोहित सोचते हैं कि इस जमीन को मैं 50 लाख में खरीद लेता हूं और जैसे इसकी कीमत बढ़ जाएगी उस टाइम इसको बेचकर मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन मिस्टर मोहित को लगता है कि गवर्नमेंट अभी एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोच रही है, इसलिए श्योर नहीं है कि एयरपोर्ट बनेगा या नहीं। इसलिए मिस्टर मोहित को लगता है कि कहीं सारे पैसे इस लैंड को परचेज करने में फंस ना जाए। इसलिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिस्टर मोहित मिस्टर अमन को, जो कि सेलर है, से बात करते हैं और एक डील करते हैं, जिसमें मिस्टर मोहित मिस्टर अमन को एक टोकन अमाउंट 1 लाख देते हैं और 4 महीने के बाद उस जमीन को 50 लाख में खरीदने का फिक्स करते हैं। अगर मिस्टर मोहित 4 महीने के बाद उस जमीन को नहीं खरीदते हैं तो जो टोकन अमाउंट है वो मिस्टर अमन के पास ही रहेगी। इस तरह मिस्टर मोहित मिस्टर अमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें टोकन अमाउंट 1 लाख देकर उस जमीन को 4 महीने के बाद खरीदने का राइट्स बाय कर लेते हैं। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बायर और सेलर के बीच में होता है, जिसमें बायर के पास राइट्स होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहता है या नहीं। ये बायर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उसको ऑप्शन बायर कहते हैं और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है उसको ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर कहते हैं। और बायर जो अमाउंट सेलर को पे करता है उसको हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम इसको समझते हैं। जैसे हम फ्लाइट के टिकट बाय करते हैं तो हम एयरलाइन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें पैसेंजर फिक्स डेट पर और फिक्स डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करने का राइट बाय करता है। लेकिन इसमें पैसेंजर के पास राइट्स होता है कि वो ट्रैवल करना चाहता है या नहीं। इसमें पैसेंजर के लिए ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, लेकिन इस सिनेरियो में एयरलाइन पर ऑब्लिगेशन होता है कि उसको उस डेट पर ट्रैवल करना ही पड़ेगा और पैसेंजर को उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाना ही पड़ेगा अगर पैसेंजर ट्रैवल करता है तो। अब हम बात करते हैं ऑप्शन के टाइप्स के बारे में। ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन, सेकंड है पुट ऑप्शन। पहले हम कॉल ऑप्शन को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मिस्टर मोहित ने मिस्टर अमन को 1 लाख का टोकन या प्रीमियम देकर 4 महीने के बाद जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें मिस्टर मोहित ने एक कॉल ऑप्शन बाय किया था और यहाँ मिस्टर मोहित कॉल ऑप्शन बायर है और मिस्टर अमन एक कॉल ऑप्शन राइटर या सेलर है। इसमें अगर 4 महीने बाद मिस्टर मोहित को लगता है कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट जरूर बनाएगी या एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है तो मिस्टर मोहित उस जमीन को बाकी पैसे देकर खरीद लेंगे और वो उस जमीन को बाद में सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर एयरपोर्ट नहीं बनता है तो वो इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे और उनको प्रीमियम अमाउंट 1 लाख का नुकसान होगा। ऐसे ही पुट ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ हम सेम सेलर और बायर को लेते हैं। मान लो मिस्टर मोहित का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और वहाँ एक न्यू डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन होने से उनकी डे बाय डे सेल कम होती जा रही है। तो मिस्टर मोहित को लगता है कि ऐसे तो उनका बिजनेस बंद हो सकता है और स्टोर की कीमत भी कम हो सकती है। इसलिए वो अपने स्टोर को आज के मार्केट रेट 30 लाख में बेचने का सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनके स्टोर की सेल बढ़ जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में मिस्टर मोहित अपने स्टोर को मिस्टर अमन को 1 लाख का अमाउंट देकर
4 महीने के बाद 30 लाख में बेचने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन मिस्टर मोहित के पास ऑप्शन है कि वो 4 महीने के बाद मिस्टर अमन को स्टोर सेल करना चाहते हैं या नहीं। ये टोटली डिपेंड करेगा मिस्टर मोहित के डिसीजन पर। इसमें मिस्टर मोहित पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिस्टर अमन को स्टोर बाय करना ही पड़ेगा, चाहे उस स्टोर की कीमत 4 महीने के बाद 30 लाख से कम हो गई हो। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और यहाँ मिस्टर मोहित को पुट ऑप्शन बायर और मिस्टर अमन को पुट ऑप्शन राइटर कहेंगे। तो यही कंसेप्ट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। और आज के वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और उसके टाइप्स के एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके कुछ भी सवाल या डाउट्स हैं इस वीडियो को लेकर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद एक्सपर्ट ट्रेडर।